मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और लेकर के आए हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की अगली सीरीज के अंतर्गत। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा, लोकगीत। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको काफी सारे लोकगीत सुनाए जाएंगे, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। और एक रिक्वेस्ट और है कि ये जो ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, कृपया आप सभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय के ऊपर अच्छी अच्छी क्लासें मिल सके। शुरुआत करते हैं हम लोग। सभी जुड़े हुए साथियों को नमस्कार। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं एक एक करके, मैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चालू कर रहा हूं आज की क्लास। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लोकगीत राजस्थान के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़, वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से लोकगीत है वो यहां पर गाए जाते हैं। उसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर क्या करती है, इन गीतों के साथ में मादल बजती है और स्त्रियां और पुरुष मिलकर के दोनों गीत गाते हैं। तो मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर मादल। मादल एक प्रकार का अवनद्य वाद्य यंत्र है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मादल। यहां ढकी रहती है खाल, है ना, और ये बीच में आम वट या बीजा की होती है और ढोलक के समान इसकी संरचना होती है। यहां से 1001% प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत पहला गीत आता पटेलियो, बिछियो, लालर, माछर और नौखिला। यहां तो आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा आज की तारीख में ये शिकारी, नावरी अस्वारी, थारा ऊंटारी अस्वारी, डोला मारू, हीड़, हरणी, लोबड़ी, गड़ाइयो, सुवटियो और हमसीडो। यहां पर दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है सुवटियो। ये सुवटियो है वो बील स्त्री गाती है। बील स्त्री अपने पति को याद करती हुई गाती है, पति को याद करती हुई गाती है, यानी कि ये एक विरह का गीत है, विरह का गीत। और अगर हमसीडो आ जाता है, हमसीडो अगर गीत कहीं आ जाएगा तो आप दोनों को क्या करना है, मेल और फीमेल, बील मेल और फीमेल दोनों मिल करके जो डांस करेंगे उसे कहेंगे हम सीडो। यहां से दो क्वेश्चन आते हैं, पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, शिकारी, थारा नावरी अस्वारी, थारा ऊंटारी अस्वारी, ये सब पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। यहां से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं पटेलिया, बिछियो, लालर। अच्छा देखिए, होता क्या है कि आदिवासी जो वागड़ बेल्ट है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, वहां पर जो बालिकाएं होती है, पशु चराती है या भेड़ बकरियों को चराती है, तो वो किसी बरगद के पेड़ के नीचे या किसी विशाल घने वृक्ष के नीचे अपनी भेड़ बकरियों को, जानवरों को ला करके दिन में इकट्ठा कर लेती है। फिर सारी की सारी लड़कियां बैठती है, खाना वाना खाने के बाद में, कलेवा दोपहरी करने के बाद में, फिर वो हंसी मजाक करती हुई गीत गाती हैं। वो गीत हो जाएंगे पटेलिया, बिछियो, लालर और माछर। मैदानी क्षेत्रों के गीत राजस्थान के समतलीय मैदानी क्षेत्र जैसे जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खैरथल, तिजारा, डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गीत गाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत प्रमुख रूप से भक्ति और श्रृंगार रस के होते हैं। देखिए, भक्ति और श्रृंगार रस से हम लोग यहाँ पर एक लांगुरिया गीत अगर आता है, लांगुरिया गीत जिसको अपन कहते हैं, वो लांगुरिया गीत केला देवी करौली, केला देवी प्रांगण करौली के अंतर्गत ये लांगुरिया गीत गाया जाता है। इसमें एक तरफ तो है चामुंडा माता, एक तरफ है चामुंडा माता और एक तरफ है माता लक्ष्मी, एक तरफ है माता लक्ष्मी और इसके बीच के अंतर्गत यहाँ पर हनुमान जी हैं और कहते हैं, अरे दोई दोई जोगणिया, ये दो जोगणिया, अरे दोई दोई जोगणिया के बीच में अकेलो रे लांगुरियो, ये अकेलो लांगुरियो, अरे अकेलो रे लांगुरियो हो रे अकेलो लांगुरियो, दोई दोई जोगणिया के बीच में अकेलो रे लांगुरियो। इस प्रकार केला देवी प्रांगण के अंतर्गत ये जो गीत गाए जाते हैं, ये भक्ति और श्रृंगार से जुड़े होते हैं। मैदानी क्षेत्र में जैसे लांगुरिया गीत देखो, है ना। रतबई गीत मैंने बताया था मेवात क्षेत्र में गाया जाता है, मेवात अलवर में रतबई है, रणबाजा है ना। हिचकी, रशिया, चिरमी, पंछीड़ा, बिछुड़ो, हिचकी, हिचकी, हिचकी एक याद भरा गीत है। हिचकी, हिचकी मतलब क्या होता है, याद है। हिचकी मतलब क्या होता है, याद भरा
गीत होता है, याद भरा गीत। अरे आवे हिचकी रे, अरे बेरण चाले हिचकी, भंवर थारी आवे हिचकी, माने बादलो चितारे, माने साहिबो चितारे, बेरण चले हिचकी, आवे हिचकी। हिचकी जो गीत है वो याद भरा गीत है ना, कि हिचकियों से एक बात का एहसास तो होता है, हिचकियों से एक बात का एहसास तो होता है, चंद लम्हे हम पर कोई बर्बाद तो करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के रूप में चलते हैं, लोकगीतों से जुड़ी हुई परिभाषाएं। बहुत अच्छा, देखिए जय जौहर सर जी, जय हो जय हो जय हो, गजब सर जी, गुड इवनिंग सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है, यह वर्ड याद करना है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है, तो ये जन समुदाय की आत्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि लोकगीत संस्कृति को ले जाने का एक सुखद संदेश है। ये अभी अभी आया था परीक्षा के अंतर्गत, आपको बताओ 2 दिन पहले। ये वाला रविंद्रनाथ टैगोर, लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने की एक कला है। रविंद्रनाथ टैगोर, सुखद संदेश याद करना है, गुड न्यूज है। अब आपको याद कैसे करना है, मैं आपको कुछ याद करा देता हूं, 1-2 परिभाषा और है। देखिए देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था मुंह बोले चित्र, ये एक बार परीक्षा में आ चुका है। और महात्मा गांधी ने कहा था लोकगीत स्थानीय लोगों की भाषा और संस्कृति का सच्चा पहरेदार है। देखिए यहां पर अगर कहीं रामचंद्र शुक्ल आता है, रामचंद्र शुक्ल, तो केवल आपको याद करना है कंधों पर चढ़कर। देखिए आपने कभी एक फोटो देखा होगा, हनुमान जी का फोटो, हनुमान जी के कंधे पर एक साइड में भगवान राम बैठे हुए हैं, एक साइड में लक्ष्मण बैठे हुए हैं। तो जहां पर रामचंद्र आ जाता है, भगवान रामचंद्र जी कहां बैठे हुए हैं, कंधों पर बैठे हुए हैं। बोलो कहां बैठे हुए हैं, कंधों पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो क्या हो जाएगी। यहां देखिए आपको कैसे याद करना, ट्रिक्स पकड़ाता हूं। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी आएंगे तो कंधों पर चढ़ करके वर्ड याद करना है, यानी कंधों पर चढ़ करके हमारी संस्कृति हम तक पहुंची, ये याद करना। अब जवाहरलाल नेहरू, इसको कैसे याद करना है, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, ये किसने कहा, हम जन समुदाय ने कहा, हमारी आत्मा ने कहा। तो जन समुदाय की आत्मा जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाती है। तीसरा ट्रोक, रविंद्रनाथ टैगोर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ उदयपुर के अंतर्गत आरएनटी मेडिकल कॉलेज है। अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन कोई तैयारी कर रहे हैं नीट की, डॉक्टर बनने के लिए, और तुम क्लास में बैठे हो और तुम्हारे पास फोन आता है कि दीदी भैया मेरा सिलेक्शन आरएनटी मेडिकल कॉलेज में हो गया, तो ये गुड न्यूज है, सुखद संदेश है। तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज, सुखद संदेश, ये रहा सुखद संदेश, गुड न्यूज। गुड न्यूज याद करनी है आपको, वर्ड पकड़ो, उत्तर ऑटोमेटिक आएगा, वर्ड पकड़ो सिर्फ। और देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र से याद करना देवता, देवताओं में इंद्र सत्य बोलते हैं, कहां से, मुंह से। अगर देवताओं में इंद्र है देवेंद्र, सत्य बोलेंगे मुंह से, तो वर्ड क्या हो जाएंगे, मुंह बोले चित्र। और महात्मा गांधी, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, सच्चा पहरेदार, लो। अब कैसे थे सच्चे पहरेदार वो तो आप ही जानते हो, लेकिन महात्मा गांधी वर्ड आ जावे तो सच्चा पहरेदार अपने को याद कर लेना। बताओ एक बार थंबनेल दिखा करके कि पांचों परिभाषाएं आपको याद हुई कि नहीं हुई। रामचंद्र जी कंधों पर चढ़कर, इतना सा बोलना, रामचंद्र जी कंधों पर चढ़कर। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारी जन समुदाय की आत्मा। रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, सुखद संदेश। अगर मान लो देवेंद्र सत्यार्थी तो मुंह से सत्य बोले, और महात्मा गांधी सच्चा पहरेदार। बोलो पांचों परिभाषा याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक बार अंगूठा दिखा के ओके लिख के बता दो फटाफट, मैं भी देख लेता हूं, ठीक है। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख लेता हूं, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। ललिता, मीना, दीपिका, यशवंत, प्रियंका, ओ हो, हैं, प्राची, टू मीना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे, बच्चों के खेल, छोटे छोटे खेल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं। खेल लड़के लड़कियों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग। खेलों में गीत और कविता होने से बच्चों में क्या होती है, सरसता बनी रहती है। इन गीतों के अंतर्गत राग साधारणतः होते हैं, कोई राग वाग नहीं होते हैं, छोटी मोटी लय होती है तो भी ठीक, नहीं होती है तो भी चलेगा। जैसे
कान कतरनी, कान कतरनी, कान कतरनी, छप्पक छैया, बोल मेरे भैया, बोल मेरे भैया, कान कतरनी, छप्पक छप्पक, छप्पक छैया, बोल मेरे भैया। जैसे अपन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में नहीं कहते, इधर बोल के घूमते रहते हैं, छोटे छोटे गीत होते हैं। टेम्पू गोड़ी फूल गुलाब रो, टेम्पू गोड़ी, काकड़ वेल मतीरा पाया, टिंड शियारा टोरा लाया, राजा जी खोलो कुमार, खोलो कुमार, खोलो कुमार, खोलो कुमार। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा तो हथेली पकड़ के खड़े रहते हैं। तो इधर से नीचे से हम लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते? ऐसे ऐसे कैसे निकल? काकड़ वेल मतीरा पाया, टिंड शियारा टोरा खोलिया, राजा जी खोलो कुमार। तो बोले क्या हो गया? पीछे वाला को तुम ही ले जाना, छुक 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 चलते रहते हैं, सबसे लास्ट वाले को पकड़ करके अपने पास रख लेते हैं। छोटे बच्चों का खेल है। मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी कितनो पानी, मारा महला पाछे कौन है, मारा महला पाछे कौन है। ये छोटे छोटे बच्चों के लोकगीत हैं। कक्षा 10 की किताब में दे रखे हैं ये सब, कक्षा 10 की किताब में दे रखा है। थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इनको जरूर देख करके जाएं, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं। गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल हर्ष भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? तो राजस्थानी लोकगीत हैं, राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य, सॉरी आभूषण ये हो गया। ये देखो, ये राजस्थानी लोकगीत ही तो पढ़ रहे हैं। कुर्जा, सीताराम जी सर, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज है, 99% जब कुछ भी नहीं आता है, मान लो तो क्षेत्र विशेष का अगर कहीं नाम आ रहा है क्षेत्र विशेष में, तो वो ठिकाना है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादातर जितने सारे गीत हैं, वो सारे के सारे गीत, जैसे कुर्जा है, पीपली है, गुगरी है, केवड़ा है, पोदीनो है, गोरबंद है, मोमल है, ये सारे के सारे जो गीत हैं, वो सारे के सारे गीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो आपको याद करना है कि वो सारे के सारे मरुस्थलीय या पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र से संबंधित हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएंगे? लोकगीत, पीपले गीत, गुगरी गीत, गुगरी गुगरी बाकड़ा, केवड़ा, पोदीनो गीत, पोदीनो, पोदीनो मिंट, पुदीने की चटनी बनाते हैं पत्थर के ऊपर, और पत्थर को बोलते हैं सिल। ओ लूल जाए रे हरिया पोदीना, ओ तन सिल पर बटाऊं हरिया पोदीना। अब जेठ जी को केवड़ा पसंद है, अरे जेठ जी ने भावे केवड़ो, जेठानी ने भावे हरियो पोदीना, लुल लुल जाई रे हरिया पोदीना। तो ये इस प्रकार से हरिया पोदीना गीत आता है। नमस्ते सर जी। बिल्कुल अनिल लोडिया, सभी को नमस्कार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? गोड़ी गीत, वर निकासी के समय गुड़ चड्डी पर गाया जाने वाला गीत गोड़ी गीत। जच्चा गीत, परिवार में बालक जन्मोत्सव के समय गाया जाने वाला जच्चा गीत। जल्ला गीत, बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन करते समय नहीं गाया जाता है। रसिया गीत होली पर गाते हैं। जल्ला गीत, जो जल्ला गीत होता है ना, वो क्या करते हैं? जल्ला गीत, जल्ला गीत वो क्या करती है कि दुल्हन पक्ष की जो लेडीज होती है, दुल्हन पक्ष की महिलाएं, दुल्हन पक्ष की महिलाएं और विशेष तौर से लड़कियां वर का डेरा देखने जाते समय, वर का क्या देखेगी? वर का डेरा देखने जाते समय, वर का डेरा देखने जाते समय ये गीत गाती है। देखिए अपने गांव में बारात आ गई, ये अपना गांव है, ये गांव में ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहां पर लगता है डेरा, और ये मान लो घर है, इस घर के अंतर्गत मान लो ये दुल्हन है, और दुल्हन की यहाँ काफी सारी सहेलियां जो छत के ऊपर दिखाई देती हैं, और दुल्हन की ये दो बहनें ये सारी की सारी नीचे उतरती हैं। बोले चलो ना हम लोग देखने चलते हैं। बोलो किसको? जीजू को देखने चलते हैं, प्यारे जीजू को देखने चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कौन बैठा है? ये जीजू बैठे हुए हैं, और ये जीजू के फोगटिए फोगटिए दोस्त बैठे हुए हैं। ये लड़कियां यहाँ आती है इसको देखने के लिए, लेकिन वास्तव में तो इनको देखना है, एक बहाना मिल जाता है। और ये कहती है कि झल्ला से रामालिया सा जीने अब रुत आई रे,
ओ मारा जोड़ी राजला, ओ मिर्गानणी राजला, मैं तो राजरा डेरा निरखण आई ओ जला है। इस प्रकार जला एवं जलाल गीत गाया जाता है। एक बार फटाफट थंबनेल लगा के बताओ, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा यार, फटाफट, है ना। ये हो जाएगा जल्ला गीत, ठीक है। देखता हूं, ठीक है। अरे वाह, मजा आ गया। चलिए अब देखिए यहां पर क्या होता है। तो बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन करते समय कौन सा गीत गाया जाता है। कुआं पूजन करते समय, कुआं पूजन अगर करेंगे तो कुआं पूजन करते समय गाया जाता है जलवा गीत। बोलो कौन सा गीत गाया जाता है, जलवा गीत। और जन्म पर, शिशु के जन्म पर एक गीत गाते हैं, उसका नाम है जच्चा गीत। उसी का नाम है दूसरा होल्लर गीत, होल्लर गीत है। एक गीत आता है नारंगी, एक आता है कावड़िया, कावलिया है, एक आता है सूंठ, एक आता है अजमो, एक आता है मसरको, 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 एक आता है गीगलो, गीगला। गीगला का मतलब क्या होता है, गीगला का मतलब होता है, इधर आ जाओ। तो ये पुत्र जन्म या जन्मोत्सव के ऊपर कौन से गीत गाए जाते हैं, जच्चा गीत है, होल्लर गीत है, नारंगी है, गीगला है, मसरको है, अजमो है, सूंठ है, बदावा है। ये सारे के सारे गीत कहां गाए जाएंगे, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये। अब मरु प्रदेश में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, मरु प्रदेश में कौन कौन से गीत गाएंगे। देखिए इतने सारे जो गीत हैं, मरुस्थल क्षेत्र के गीत आकर्षक मधुर होते हैं। उन्मुक्त क्षेत्र के कारण यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों में लंबी धुन वाले होते हैं, जैसे कुर्जा है, पीपली है, रतन राणो है, मूमल है, गुगरी है, केवड़ा है, पोदीनो, केसरिया बालम, घूमर, जोरावा, पपैयो, गोरबंद, गुड़ला, पणिहारी, कागा, मोरिया, मलजी, उमराव, बारामासा, सावणियों, सूपणों, कीर्तियां, एक थंबियो महल और जले हुआ। इतने सारे जो गीत है ना, मैंने बताया था राजस्थान में 99% जो गीत हैं वो सारे के सारे मरुस्थल या रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे कुर्जा गीत है, देखिए कुर्जा गीत के अंतर्गत अभी कुर्जा पक्षी बताता हूं मैं। मूमल गीत है जिसमें मूमल जो लोद्रवा की राजकुमारी है उसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है। गुगरी गीत, गुगरी जो बाखड़ा होते हैं, खुशी खुशी का मौका होता है, पुत्र जन्म होता है तो गुगरी गीत गाया जाता है। केवड़ा बता ही दिया मैंने आपको, पोदीना बता दिया। केसरिया बालम गीत है जैसलमेर के अंतर्गत मांड गायन शैली के अंतर्गत गाया जाता है। अल्लाह जिल्ला बाई ने सर्वाधिक बार गाया था, मांगी बाई उदयपुर ने पहली बार गाया था केसरिया बालम। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश। प्रदेश में गए पति को वापस बुलाने के लिए भी क्या होता है, बुलाया जा रहा है। कुआं पूजन में चलो जला गीत गाया जाता है, जलाल गीत गाया जाता है, नहीं नहीं, कुआं पूजन में जलवा गीत गाया जाता है, ठीक है। घूमर, जोरावा, पपैयो, गोरबंद, गोरबंद कब गाया जाता है, ऊंट श्रृंगार का आभूषण है। ऊंट श्रृंगार करते समय, भेड़ बकरियां चराते समय क्या करते हैं, अरे गाया चराती में तो गोरबंद गूंथिया, भैंसा ने चराती में तो पोयो पोयो राज मारो, गोरबंद नखरालो आली जा मारो, गोरबंद नखरालो। पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत गाए जाने वाले गीत अपन ने देख ही लिए। ये पर्वतीय क्षेत्र में पटीलिया, बिछियो, लालर, माछर ये सब देख लिए, मैदानी भी देख लिए हैं। अब ये देखिए विवाह के अवसर पर संजा गीत, अच्छा जो वर होता है, अच्छे वर की कामना के लिए कौन से गीत गाया जाता है, अच्छे वर की कामना के लिए।
अच्छे वर की कामना के लिए सेंजा गीत गाया जाता है। मोरिया, मोरिया गीत क्या होता है? एक लड़की की सगाई हो जाती है और उसकी शादी हो नहीं रही है और इधर सुबह का 4 बजे का कातिलाना समय और मोरिया बोल जाता है, अरे मोरिया आजो बोलियो रे डलती रात में, हमारा ही बड़ा में बह गई रे कटार, मोरिया आजो बोलियो रे डलती रात में, है ना। विनायक स्थापना, गणपति स्थापना के अंतर्गत गणपति गीत गाए जाते हैं ना। मारा रणत भंवरसु आया सुंडालिया है, चालो नी विनायक आपा जोशी जी रे चाला, हाय प्यारा प्यारा लगन लिखा शाजी मारा वीरद विनायक। ये रात्रि जागरण का पहला गीत है और ये रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी गीत सुबह सुबह 4 बजे बोलते हैं। कुकड़ी बोल गई है, कुकड़ी का मतलब मुर्गी बोल गई, अब उठ जाओ। बन्ना बन्नी गीत, ये दुल्हा दुल्हन के प्रेम की आकांक्षाओं का गीत है। बन्ना बन्नी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। बन्ना बन्नी क्या करते हैं? एक दूसरे की तारीफ करते हैं। वो बन्नी बन्ना को कहती है कि बन्ना जद देखो रे बनारी लाल पीली अखियां। बना उसके गुस्से में देख रहे हैं, बना क्या कर रहे हैं? उसको गुस्से में देख रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? जद देखो रे बनारी लाल पीली अखियां, अरे मैं को नी डरू सा भले ही काटो अखियां। है ये बनासा, अरे बनासा बैठो तो टेबल कुर्सी आपरी सा, नहीं बैठो तो मर्जी बनसा आपरी सा। बन्ना भी वापस बनने के लिए भी गीत गा सकते हैं। प्रेम आकांक्षाएं हैं दुल्हा दुल्हन के लिए। वो बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, वो बनी थोड़ा हलवा हलवा चालो, कहीं मोच नहीं पड़ जाए। इस प्रकार प्रेम और आकांक्षाओं से गीत होते हैं बन्ना बन्नी। कांकन डोरडा गीत, हाथ के अंतर्गत एक धागा बांधा जाता है, कांकन डोरडा गीत। बोलो मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? फटाफट एक बार थंबनेल करो यार, ये मजा आ जाएगा इस तरह से है। थंबनेल बताओ, वेरी गुड। पीटी गीत, पीटी करते समय जल्ला गीत बता दिया, बिंदोली निकलते समय बिंदोली गीत, घोड़ी गीत गुड़चड्डी पर, मायरा गीत वीरा गीत मायरा लेके आते हैं, तोरण मारते समय तोरण गीत, कुकड़लू गीत स्वागत में, फल सड़ा मेहमानों के आने पर, मोरिया थाई रे थाई, ये गराशा जनजाति के अंतर्गत जब दूल्हा तोरण मारता है उस समय गीत गा जाता है कि मोरणी ने लेवा आयो मोरियो थाई रे थाई, मोरणी तो जाए मोरिया कला रे थाई रे थाई, थाई रे थाई भाई थाई रे थाई। इस तरह से चवरी गीत, परिणीत गीत, फेरे भरते समय फेरे भर रहेंगे, हाथ लेवा जोड़ रहे, पहलो फेरो खाए बाबू सारी बनड़ी, दूजी बनड़ी, तीजी बनड़ी, चौथे में हो गई है पराई। इस प्रकार फेरे गीत। पामणा गीत, दामाद के स्वागत में भोजन करते समय, एक बार आवो जी जमाई जी पामणा, वो थाने सासू जी बुलावे घरे आव जमाई थने लाड करा। एक बार आओ दामाद, वो पामणा भी कहता था नहीं नहीं सासू माँ अभी मेरे कोचिंग चल रही है, मैं तो कोचिंग कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। अब गाने की लैंग्वेज चेंज होगी, एक बार आवो जी जमाई जी पामणा, वो थाने साड़ी जी बुलावे घरे आव जमाई थने लाड करा। ओके आई एम कमिंग डन, ये बेटा रवाना हो जाएगा। बदावा गीत क्या हो जाएगा? बधाई संदेश देने के लिए, बधाई संदेश देंगे तो वो बदावा गीत हो जाएगा। ठीक है, बोलो मजा आ रहा कि नहीं आ रहा क्लास के अंतर्गत? बताओ यार फटाफट एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिशु जन्म के ऊपर होंस, जच्चा, होलर, गुगरी, पड़ाइया, धनड़िया, जलवा, वे माता, गीगलो, नारंगी, कावड़िया, हालरियो, जड़ूला, लोरी, मसरको, सूंठ, हिंदो, बदावा, ढोंड, बमरिया, अजमो, गीगला। गीगा का मतलब होता है छोटे बच्चे को वो झूला देती है। गीगा सो जा मेरे लाल, अरे थारा रे बाप ने राजी कर दूं, हंस हंस ने बतलाएगीगा सो जा मेरे लाल। इस प्रकार वो झूला देते हुए अपने पुत्र को सुला रही है, झूला झुलाते हुए। इस प्रकार से ये शिशु जन्म के ऊपर गाए जाने वाले गीत होते हैं। ठीक है, लोक गीतों से जुड़ी हुई परिभाषाएं अपन देख ही चुके हैं, बच्चों के खेल अपन देख ही चुके हैं। गुगरी गीत, पीपली गीत हो ही गया है, कौन सा सुमेलित है यह भी देख लिया है। अब देखिए यहां पर आपको मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा बता देता हूं किसी की शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले कौन कौन से गीत होते हैं। मृत्यु पर
मृत्यु पर कौन कौन से गीत? एक नंबर, छोटा बच्चा अगर मर जाता है तो शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं छेड़े, छेड़े गाए जाते हैं, या गाए जाते हैं सापो, सापो, या गाया जाता है कुमाला, कुमाला गीत होता है वो। अगर कोई डोगरा मर जाता है यानी वृद्ध मर जाता है, उम्रदराज व्यक्ति मर जाता है वृद्ध, तो उसके गाए जाते हैं हर के हिंदोड़े। बोलो किसके हिंदोड़े? हर के हिंदोड़े, हर के हिंदोड़े। या गाया जाता है हरजस, हर जस, हरजस गाते हैं। तीसरा, अगर कोई राजा मर जाता है, राजा या कोई शासक मर जाता है, शासक, राजा या शासक अगर मर जाता है तो यहां पर क्या गाया जाएगा? राजा या शासक अगर मर जाता है तो यहां पर गाया जाता है मर्ष्या। बोलो क्या गाते हैं? मर्ष्या। और यहां पर आता है राणे जगपत राम मर्ष्या, राणे जगपत, जगपत, राणे जगपत राम मर्ष्या। ये मेवाड़ महाराणा जगत सिंह जी के लिए गाए गए थे। जगत सिंह जी मेवाड़, जगत सिंह मेवाड़, जगत सिंह जी मेवाड़ के लिए गाए गए थे मर्ष्या। अब देखना, ध्यान से देना, जो थर्ड ग्रेड में है वो ये पिछली थर्ड ग्रेड में ये आया, दूसरी पारी में ये आया, तीसरी पारी में ये आया। अगर छेड़े, शिशु मर जाता है तो छेड़े, डोकरा मर जाता है तो हर के हिंदोड़े, राजा मर जाता है तो बोलो मर्ष्या। मर्ष्या राजा की अच्छाई को गीत के रूप में गाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आनंद आ गया सर इस क्लास को देख करके। वेरी वेरी नाइस क्लास, बिल्कुल बिल्कुल रीना, वेरी नाइस। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। फटाफट बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस क्लास में? पहले तो ये बताओ, है मजा आना चाहिए। शिशु, शिशु के लिए क्या होते हैं? छेड़े गाए जाते हैं। डोकरा मर जाता है तो हर के हिंदोड़े, राजा मर जाता है तो देखिए वही प्रश्न वापस फेंकते हैं। ये लिखा हर्रा हिंदोला गीत, हर्रा हिंदोला, हर्रा हिंदोला गीत कब गाया जाता है? हर के हिंदोले गीत कब गाए जाते हैं? किणीरी विदाई माते, किसी की विदाई के समय। किणीरी मृत्यु माते, ये हो गया। किणीरी तंवार माते यानी त्योहार नहीं है। किणीरे जलम माते नहीं, विदाई माते नहीं। तो हर के हिंदोले क्या हो जाएंगे? कोई डोकरा मर जाता है, वृद्ध मर जाता है तो उसकी मृत्यु के ऊपर गाए जाने वाले गीत क्या हो जाएंगे? हर के हिंदोले, छेड़े गीत। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। अब तो डीजे भी बंद कर दिया, इसलिए गीतों में भी नाचना पड़ेगा। बिल्कुल नाचना पड़ेगा, आपको मजा आ जाएगा। है वेरी गुड, शिशु के ऊपर ये गुड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन को रिश्तेदारों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय यानी भोजन करते समय, भोजन को बोलते हैं बिंदोला। अरे बिंदोला देना, कौन सा देना? बिंदोला देते हैं। भोजन करते वापस आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वापस कौन सा गीत गाते हैं? बन्ना बन्नी, गोड़ी गीत, जल्ला गीत, बिंदोला गीत गाया जाता है वापस लौटते समय। अपने आसपास बिंदोला देते हैं कि नहीं देते हैं? तो बिंदोला देते समय कौन सा गीत गाए जाते हैं? खुशबू पंचाल, हमने तो ऑफलाइन में भी खूब मजा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, यशवंत कुमार सर आप 5 बजे ले लो क्लास, आपकी ऑफलाइन क्लास देखने का मन करता। बी बिल्कुल सही है, बिंदोला गीत, गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला गीत। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले, यह मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर आप फटाफट दे दो, मैंने कल बता दिया इसका उत्तर। अनारकली जीजी में आगी, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, माया। बी कौन सा बी? मेवाड़ में 15 दिन पहले लड़के लड़कियों द्वारा अक्सर घर घर जाके गीत गाए जाते हैं। लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, लड़कियों के द्वारा। हरणी नहीं गाते हैं, रात्रि जागरण नहीं गाते हैं, गड़ाइयों गीत, लोबाड़ी गीत, ये तो छात्र गाएंगे, कल बताया था ना मैंने। अरे अगर बॉयज गा रहे हैं तो हरणी गाएंगे या लोबड़ी गीत गाएंगे? कौन सा गीत? या तो हरणी गीत और लोबड़ी गीत। अगर गर्ल्स गाएगी तो गर्ल्स गाएगी गड़ाइयों। बोलो कौन सा? गड़ाइयों, या इसी को बोलते हैं गड़ियों, गड़ियों। ये तो कल बता चुका हूं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री श्याम गुरु जी, बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। बिल्कुल बिल्कुल, बॉयज हरणी गाएंगे, बिल्कुल गाएंगे साहब, बॉयज हरणी गाएंगे 101%। ठीक है, चलिए सी नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में जोरावा क्या है? वधु की विदाई पर गाया जाने वाला गीत, परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव का गीत, एक प्रकार का विरह का गीत, फसल रोपते समय गाया जाने वाला गीत। देखिए ये जो जोरावा है, ये जोरावा गाया जाता है जैसलमेर में। बोलो किधर गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में। और कौन गाती है? एक पत्नी गाती है। किसको याद करती है?
पति को याद करती है। अरे पति को याद करती है, क्यों याद करती है? क्योंकि वो क्या करती है, कृषि कार्य कर करके परेशान हो जाती है, वो घरेलू कार्य कर करके परेशान हो जाती है, घरेलू कार्य कर करके परेशान हो जाती है, और वो पति को याद करके कहती है कि प्यारे पति देव, अगर आप यहां होते तो मेरी मदद करवाते, अब आप यहां नहीं हो, इसलिए मुझे काम करने में जोर आवता है, ये रहा काम करने में जोर आवता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। बोलो याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जोरावर जैसलमेर में, और मैं काम कर करके परेशान हो गई हूं प्यारे पतिदेव, आप यहां हो नहीं, अगर आप यहां होते तो मेरी मदद करवाते, मेरी घरेलू कार्यों में मदद करवाते, और मेरे खेती बाड़ी में मदद करवाते, अब यहां नहीं हो इसलिए मुझे काम करने में जोर आवता है। ये देखो जोर आवता है। बोलो अब तो नहीं भूलोगे? एक थंबनेल दिखा लोगे, वाह गुरुदेव अब नहीं भूलेंगे, फटाफट एक बार। और आवाज ठीक। नेक्स्ट चलिए अगले, कीर्तियां लोकगीत किस श्रेणी का है? कीर्तियां, कीर्तियां लोकगीत, कीर्तियां लोकगीत किस श्रेणी का है? फटाफट उत्तर दे दो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट उत्तर दे दो एक बार। यस सर। दीपिका मीना, पूरा, नारकली, नारकली जी, ये कौन है नारकली? ऊपर वाली है क्या नारकली? कीर्तियां लोकगीत, ये देखिए सप्तऋषि मंडल के 7 जो तारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जब ये तारे जब एक सीध में आ जाते हैं तो इसे कृतिका नक्षत्र कहा जाता है। बोलो कौन सा नक्षत्र कहा जाता है? कृतिका नक्षत्र कहा जाता है। ये एक घर है, और इस घर के अंतर्गत एक महिला रहती है। ये महिला इस छत के ऊपर चली जाती है, और वो कहती है कि चांद, चांद भी अब ढलने को आया है, कृतिका नक्षत्र भी आ गए हैं, लेकिन प्यारे पतिदेव आप नहीं आए, मुझे आपकी याद आ रही है, आई मिस यू, इतना याद करती हूं, आई मिस यू। एक प्रकार का क्या हो जाएगा? विरह गीत है। क्या हो जाएगा? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, अनारकली बिल्कुल। अरे चांद छड़ियो गिगनार कीर्तियां डल आई आधी रात, अब तो घरे पधारो मारोड़ी थारी बिल के छे जी, बिल के छे। चांद चढ़ियो गिगनार कीर्तियां डल आई आधी रात, अब तक भी नहीं आए। ले दीवलो चढ़गी चोबारे, अरे कोई मरवण सेज सजायो जी, आया नहीं बरतार मारोड़ी थारी बिल के छे जी, बिल के छे। चांद छयो गिगनार, ये इस प्रकार से कौन सा गीत होता है? कीर्तिया गीत होता है। आप लोगों ने ये गीत बहुत सुना होगा, लेकिन ये गीत वास्तव में क्या होता है, इसका शुद्ध हिंदी अर्थ यहां नजर आता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गजल गायकों में शामिल है? गजल गायक कौन रे? जगजीत सिंह गंगानगर के हैं, गंगानगर के जगजीत सिंह है। जब इनका पुत्र मर जाता है तब वो गीत लिखते हैं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए इस दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। इस प्रकार ये जगजीत सिंह की फेवरेट गजल है, और ये हमारे जगजीत सिंह की कहां से हैं? गंगानगर राजस्थान से। बिल्कुल सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट, अगला गीत, ओलियो गीत, बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत ओलियो गीत है। ओलियो, ओलियो में बेटी की विदाई पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? बेटी की विदाई पर, बेटी की विदाई पर गाए जाने वाले गीत,
बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत। कोयलड़ी, ओलियो, ओलियो। एक आता बायरियो, बायरियो। रोना नहीं बनड़ी, रोना नहीं बनड़ी। एक पाको आंबो, पाको आंबो। और अभी 2025 में एक प्रश्न पूछा था, आंबो मोरिया, आंबो मोरिया, ये वाला। एक आता है डब डब भरिया, डब डब भरिया, नैन, डब डब भरिया नैन। तो यहां पर ये कोयलड़ी हो जाएगा, ओलियो हो जाएगा, ये बायरियो हो जाएगा, है पाको आंबो हो जाएगा, है ना। एक होता है सिखड़ली, सिखड़ली गीत, सिखड़ली। ये सारे के सारे गीत बेटी की विदाई पर गीत गाते हैं। माया जी लाइब्रेरी माई रितु एंड किसी कभी भी क्लास माई जाता गीत सुनसा कोयल जाती दिखे शास्त्र। हाँ, कोयलड़ी गीत गा सकते हैं। ओलियो माने कंवर बाई सारी ओलियो आवे ओ राज, है। और कोयलड़ी गीत, कोयलड़ी गीत के अंतर्गत क्या होता है, अंबा जो होता है उसमें मारवाड़ के अंतर्गत विशेष तौर से कोयलड़ी गीत गाया जाता है। ए आंबा ने आमलियां पाकी, कोयल बैसा सिद चाल्या, ए आयो दोरावाड़ो मोरियो, ए ले गयो टोली में से टाल, कोयल बैसा सिद चाल्या, कोयल बैसा सिद चाल्या। इस प्रकार से कोयलड़ी गीत गाया जाता है। और डब डब बरिया, अरे डब डब बरिया, अरे बैसारा नैण, ये चिड़कली रा नैण, यो दोरो गणो सासरियो, डब डब बरिया बैसारा नैण, ये सुनकड़ी रा नैण, यो दोरो गणो सासरियो, है ना। और सीख देते हैं, उस समय सिखड़ली गीत गाया जाता है, रोना नहीं बनड़ी। जब दूल्हा आगे आगे चलता है, पीछे पीछे दुल्हन चलती है और औरतें गीत गाती है, अरे आगे आगे बैंड बाजा पीछे मोटर कार है, रोना नहीं बनड़ी रसीला बना साथ है, रोना नहीं बनड़ी रसीला बना साथ है। इस प्रकार से ये बेटी की विदाई पर गाए जाने वाले गीत। वेरी नाइस सर, सर जी आप वास्तव में राजस्थान कला संस्कृति के जादूगर हो। बिल्कुल धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू सभी को। आरानो जी मैं बुक पढ़ाऊं, फोगट की पंचायत क्लास, मम्मी भी क्लास में मजे ले रही है बैठी। अरे वाह, मम्मी जी को भी मेरा नमस्कार। अनारकली सर, वाह क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। मजा आ जाना चाहिए क्लास में। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में? क्लास का आनंद यही होना चाहिए यार, आर्ट एंड कल्चर है। जब तक आर्ट एंड कल्चर में हंसी मजाक नहीं होता तो उस क्लास की निरस्ता का मजा नहीं आता है। पढ़ते सभी हैं लेकिन याद होना चाहिए। अब ये सारे के सारे लोक गीत ऐसे, लोक गीतों को गा करके सुनते हैं हम लोग कभी, तो पता चलता है कि इसका वास्तविक हिंदी अर्थ ये होता है यार, है कि नहीं? मजा आ रहा है यार, एक बार बताओ यार, है ठीक है। वेरी नाइस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट, पाल्लो गीत। पाल्लो गीत कब गाया जाता है? पाल्लो गीत बताओ, फटाफट बताओ। पाल्लो गीत, जी गुरुदेव सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। बिल्कुल थैंक यू अनारकली जी, अंकित, खुशबू, यशवंत, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मम्मी भी क्लास में मजे ले रही है सर, आप बहुत अच्छा करते हो। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। गोरी नागोरी, हेलो राम राम सर जी, बिल्कुल जोहर सर जी, जोरदार सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो पालो गीत कब गाया? फटाफट ठोको, कमेंट्स ठोको फटाफट। ए शिशु जन्म पर, पालो गीत। मजा आ गया सर, यस सर, 3 आ रहा है। ए ए ए ठीक है। ए पाला क्या होता है? पाला, पाला झाड़ना। देखिए यहां पर क्या होता है कि जैसे बोर वगैरह होता है या कंटीली झाड़ियां होती है, तो उनकी पत्तियों को क्या करते हैं, काट करके पत्तियों को सुखाते हैं, और सुखाने के पश्चात बोरों में भरते हैं, और फिर क्या करते हैं, भेड़ बकरियों को खिलाते हैं। तो वो पत्नी कहती है कि मैं जब पाला झाड़ती हूं तो मेरे हथेली में छल्ले पड़ जाते हैं, बड़े बड़े फल्ले पड़ जाते हैं, फपोले पड़ जाते हैं। ओ मारी हथेलियां रे बीच छाला,
अरे पड़ गया मारा मारू जी मैं पालो कोनी झाड़ू सा मैं तो अरे पालो कोनी झाड़ू सा हमारी हथेलिया रे बीच फाला पड़ गया मारा मारू जी है। इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है। बताओ है। आपका जिला कौन सा है? उदयपुर। गुड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लांगुरिया गीत बता ही दिया मैंने आपको। केला देवी मंदिर करौली के अंतर्गत। छेड़े कब गाए जाते हैं? शिशु की मृत्यु पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेलिया है, बिछियो है, लालर है, माछर नहीं है। कुर्जा। कुर्जा गीत होता है, एक पक्षी होता है, अभी बताता हूं मैं आपको। सुवटियो गीत बता ही दिया मैंने। बेल स्त्री अपने पति की याद में सुवटियो गीत गाती हैं, बता ही दिया मैंने आपको भी। बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें मेल और फीमेल दोनों साथ मिलकर के गाते हैं वो हो जाएगा हम सीडो। केसरिया बालम आवो नी मारे देश अल्लाह जिल्ला बाई ने कौन सी राग में गाया? मांड राग में। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये रहा कुर्जा। एक कुर्जा क्या होता है? पक्षी होता है। अरे कुर्जा क्या होता रे? पक्षी होता है। पक्षी कैसा होता है? प्रवासी पक्षी होता है। प्रवासी पक्षी है। डेमोसिल क्रैन इसको बोलते हैं, डेमोसिल क्रैन। डेमोसिल क्रैन। और ये जब उड़ती हैं तो एक पत्नी क्या करती है? इस कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को याद भरा संदेश भेजती हैं। कहां भेजती है? याद भरा संदेश भेजती हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक कुर्जा आते हैं खींचन गांव फलोदी में। और आज सर्वाधिक कुर्जा कहां आएंगे रे? खींचन गांव फलोदी में। खींचन गांव फलोदी में एक महिला, ये देखिए यहाँ पर ये कुर्जा पक्षी है। इसके यहाँ पांवों के अंतर्गत क्या होते हैं? यहाँ इधर ये टेलीकॉलर लगा रखे होते हैं ताकि ये कहीं पर भी जाएं तो इनको पकड़ सकते हैं अपन। जब ये उड़ करके जाते हैं तो एक पत्नी होती है, उसका पति होता है, वो प्रदेश में कमाने के लिए गया होता है, तो वो अपने प्रदेश में कमा रहे पति को याद भरा संदेश भेजती है कि हे कुर्जा पक्षी, तू मेरी धर्म की बहन है। हे कुर्जा पक्षी, प्रदेश में मेरा पति कमा रहा है, तो उसको याद भरा संदेश भेजना। सुपनो जगायो आधी रात में और तने मैं बताऊं दिल की बात, पूरे जाए मारा भंवर मिला दो रे, संदेशो मारो पीव तक पुंगा दो रे। अब वो महिला कहती है अरे लाल मिल की ओलंबा की उस चांद खां पर गंगा आ गई।
अरे आवाज ही चली गई यार, इतना अच्छा गीत गाया था मैंने तो यार, वापस आपको गीत सुनाते हैं कि जो पूजा पक्षी होता है, पूजा पक्षी के माध्यम से ये जो कुर्जा पक्षी होता है, वापस सुनाता हूं मैं आपको, रुको गाना, वेरी वॉइस चली गई सर, बिल्कुल बिल्कुल सेट डाउन, वापस वापस देखते हैं कि ये कुर्जा जो पक्षी होता है ना, कुर्जा पक्षी हो गया। देखो वापस दिखाता हूं मैं आपको, ये जो कुर्जा पक्षी होता है, ये डेमोसिल क्रैन कहते हैं, ये पत्नी होती है, अपने पति को एक याद भरा संदेश भिजवाती है, और सर्वाधिक कुर्जा पक्षी खींचन फलोदी में आता है। यहां पर क्या करते हैं कि हम लोग वापस देखते हैं, ठीक है, देखिए ये कुर्जा जो पक्षी होता है, इस कुर्जा पक्षी को जब ये उड़ करके जा रहा होता है प्रदेश में, तब एक बील स्त्री, एक जो स्त्री होती है, वो अपने पति को याद भरा संदेश भिजवाती है, सर राणा सांगा की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करती है वो महिला, कहती है कि हे कुर्जा पक्षी, तू उड़ करके वहां जा रहा है, वहां प्रदेश में मेरा पति कमा रहा है, तो उस प्रदेश में कमा रहे पति को क्या करना है, याद भरा संदेश भेजना कि मैं उससे उसकी तरह याद करती हूं, है ना, ठीक है। इसको बंद कर दो, हाँ। अरे सुपनो जगाई आधी रात में, और तने मैं बताऊं मन की बात, उड़ जाए मारा बवहर मिला दो रे, संदेशो मारो पीब तक पुंगा दो रे। अब कहती है हे कुर्जा, तू मेरे गांव की रहने वाली है, तू मेरी धर्म की बहन है, और तू उसे जाकर के संदेश भेजना कि मैं उसे कितना याद करती हूँ। तू छे कुर्जा मारे गांवरी, और लागे धर्म री बाण, कुर जाए मारा बवर मिला दो रे। अब वो कहती है कि ये चोंच है, इस चोंच के ऊपर मैं ओळमा लिखूंगी कि तू मुझे याद क्यों नहीं करता है, ये पंख है, इसके ऊपर मैं 7 सलाम लिखूंगी। अरे चाचा लिखाऊं थारे ओळमो, और पाखा पे लिखूं 7 सलाम, कुर जाए मारा भंवर मिला दो रे, संदेशो मारो पियो तक पुंगा दो रे। इस प्रकार से एक ऊर्जा याद परा गीत है। बताओ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मारी बरसा लेरी मुमल हालेनीय आली जारी रेख, मारी बरसा लेरी मुमल हालेनीय आली जारी रेख नामक लोकगीत कहां गाया जाता है? जैसलमेर में। यहां पर आपको पता है सबको कि ये लोद्रवा है, और लोद्रवा की एक राजकुमारी है जिसका नाम है मुमल, और पाकिस्तान अमरकोट का एक राजकुमार है जिसका नाम है महेंद्र, महेंद्र सिंह सोडा। इन दोनों के बीच में प्रेम कथा का वर्णन है, और इस मुमल के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है, नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है, नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है, नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है। बिल्कुल सर जी, मजा आ गया जैसलमेर, बिल्कुल बिल्कुल। मुमल गीत है, जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। देखिए ये रहा जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत, ये है दप्पू खां मिरासी। ये कौन है? दप्पू खां मिरासी, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस मुमल गीत को, ये मुमल है, ये मुमल की मेडी है,
ये महेंद्रा है, ये इसका चीतल ऊंट है। अगर किताब आ जाती है कि मुमल नामक किताब किसने लिखी, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। अरे प्यारी प्यारी मोमल, ये गाते कामायचा वादक, अरे लो दरे वेरी मोमल हाले तो चाला अमरोने वाले देश, प्यारी प्यारी मोमल बरसालेरी मोमल लोदर वेरी मोमल हाले तो ले चाला अमरोने वाले देश, है ना। इस प्रकार से ये मोमल गीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का संबंध किससे है? अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का संबंध है मांड गायन शैली से। ये बीकानेर के रहने वाले थे, पद्मश्री मिला, आपको पता हो तो। ये बीकानेर के रहने वाले हैं और इनको पद्मश्री मिला, इसलिए इसको अपन ने शामिल कर दिया। ठीक है, चलिए जल्ला गीत कब गाया जाता है? बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाते हैं? जल्ला गीत गाया जाता है। पीठीरा गीत कब गाया जाते हैं? शादी ब्याह में पीठी के गीत गाए जाते हैं। पामड़ा गीत कब गाया जाता है? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय, यही से एक बार आवो जी जमाई जी पामड़ा, वो थाने सासू जी बुलावे घर आव जमाई थने लाड करा। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मुमल है। वह किसानों का प्रेरक गीत जो खेती करते समय गाया जाता है, तेजा टेर या तेजा गीत, तेजा गीत, तेजा गीत या तेजा टेर, तेजा गीत या क्या हो जाएगा? तेजा टेर, तेजा गीत या तेजा टेर। अरे गजो जेठ आषाढ़ कंवर ते चारे लग तोड़ो गाजो रे सावण बाद वो है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, होल्लर गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के ऊपर होल्लर गीत गाया जाता है। राजस्थान में माछर बिछियो लालर क्या हो जाएंगे? लोकगीत हो जाएंगे। कहां गाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत ये गाए जाते हैं। बिछियो, पटेलिया, लालर, माछर, ये सारे के सारे। राजस्थानी लोक साहित्य की दृष्टि से हरजस क्या है? हरजस लोकगीत है। कोई वृद्ध मर जाता है, डोकरे मर जाते हैं, वृद्ध की मृत्यु के ऊपर हर के हिंदोले गाए जाते हैं। पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े लोक गाथा गीत होते हैं। इंडोनी गीत कब गाया जाता है? पानी भरने जाते समय, महिलाओं द्वारा पानी भरने जाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। अरे सात सहेलियां रो झूलनोए पीने हारी जीरे है, या फिर वो इडोनी गमगी, अरे मारी सवारे लाखरी लोम गमगी इडोनी, है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो इडोनी होती है उसको गाटली कहते हैं। गाटली की लंबी लंबी डोरियां लटकती है, उसको लूम कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये चिरमी, ये देखिए हाथ में छोटे छोटे चिरमी होते हैं, और चिरमी क्या होती है? याद भरा गीत होती है। अरे एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने पापा और भाई को याद करती हुई गाती है कि चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमी रे। चिरमी मतलब उसके पापा, डाला चार मतलब हम चार भाई बहन, एक मैं खुद हूं। अरे चिरमी बाबो सारी लाडली, फिर वो लड़की कहती है चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमी रे। इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है। घूगरी केवड़ा गीत किधर गाए जाते हैं? आंख बंद करके अपने को किधर टिकाना है? ट्रिक्स मैंने पहले बता दी, जब कुछ नहीं आएगा तो आपको यही ट्रिक्स याद करनी है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाएंगे। राजस्थानी लोक साहित्य की दृष्टि से कल्लाली, कल्लाली क्या है? एक लोक गीत है। कल्लाली वीर रस का गीत है। कैसा गीत है? वीर रस का गीत है। पहले जो शराब बेचने का काम करती थी कलाल जाति कल्लाली, कि एक घायल योद्धा, युद्ध से एक घायल योद्धा अपने शरीर के ऊपर रक्त रंजित शरीर को लेके, खून को लेकर के जाता है, और शराबी उस कल्लाली को कहता है कि हे कल्लाली, मुझे थोड़ा सा शराब दे दे ताकि मेरे जो गांवों का दर्द है वो गांवों का दर्द कुछ कम हो जाए और मैं सुबह की सूर्य की पहली किरण के साथ में युद्ध करने के लिए लौट सकूं। ऐसा वीर रस का जो गीत है वो कल्लाली गीत, वीर रस का गीत है वो कल्लाली गीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेलिया है, बिछियो है, लालर है, कुर्जा नहीं है। कुर्जा रेगिस्तान में गाया जाता है। राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला रानी नेतलरा बरतार, ओ अजमाल जीरा कमरा, ओ माता मैणा तेरा लाल, रानी नेतलरा बरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। नेतलरा बरतार
डोला मारू की कहानी में डोला कितने साल का था? 3 साल की थी। और मारू कितने साल की थी? 1.5 साल की थी। 1.5 साल की थी रे। दोनों की शादी हो जाती है बगेरा। बगेरा स्थान आता है पुष्कर के पास में। ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल ने लिखी थी। ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल, कवि कल्लोल, कवि कल्लोल ने लिखी थी किताब ढोला मारूरा दुहा है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला कौन सा गीत होता है? तो तीज गीत है। श्रावण में कौन सा गीत गाते हैं? तीज गीत। रतबई लोक गीत कहां गाया जाता है? मेवात में। रणबाजा और रतबई गीत मैंने कल भी बताया था। राजकुमारी मूमल कौन से स्थान की थी? लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल। एक रजवाड़ी गीत जिसमें विरहिणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, कुर्जा पक्षी के माध्यम से कहती है कि प्यारे पतिदेव अब तो आप आ जाओ घर पे, मैं आपको याद करती हूँ। पनघट पर स्त्रियां पानी भरने जाते समय पनिहारी गीत गाती है। और कागा गीत एक तरह से अपने प्रदेश में पति से प्रदेश में रह रहे पति को बुलाने के लिए कागा गीत गाया जाता है। अरे उड़ उड़ रे मारा, अरे काला रे कागला, जद मारा पीवजी घरे आवे, जद मारा पीवजी घरे आवे। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? देवघूमर हो जाएगा है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवो नहीं मारे देश, है ना? ठीक है। बारात को भोजन कराते समय गालियां गाई जाती जिसको सीठने कहते हैं। समदनियों के द्वारा गालियां गीत गाए जाते हैं, इसको गाली गीत बोलते हैं। सीठने को क्या बोलते हैं? सीठने को बोलते हैं गाली गीत। गाली गीत हंसी मजाक में होता है। निम्नलिखित लोक गीतों में से कौन सा विवाह के अवसर पर गाया जाता है? जल्ला गाया जाता है, परिणेत गाया जाता है, सीठने गाया जाता है, गोरबंद नहीं गाया जाता है। ये देखो अभी भी पूछा एक प्रश्न, है ना? पशु परिचर में 1 2 और 4 सही है, ये नहीं 1 2 और 4 सही है। बांड ढोली और बांगणियार जाति के लोग क्या है? पारंपरिक लोक संगीतकार है। पशु परिचर में पूछा। अच्छा ये बता दो कोई, अगर आपको पता हो तो मैं बता देता हूं। ये प्रश्न अभी 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 3 दिन पहले से आया है। ये अभी अभी 3 दिन पहले प्रश्न आया है। 3 दिन हो गए इसको। ये वाला जो प्रश्न है ना, ये वाला, ये अभी अभी पूछा है जेल प्रहरी। अभी पूछा जेल प्रहरी एग्जाम में। देख लो अपन कितने अपडेट हैं। कथन 1, विवाह के पश्चात दूल्हा और दुल्हन की प्रेम की आकांक्षाएं बन्ना बन्नी गीत में परिलक्षित होती है। सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक संगीत को संस्कृति का वह कला कहा है जिसमें मनोहर और आनंददायक संदेश होता है, सुखद संदेश। सही है। कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, गलत। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, नहीं है। ये सही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख लो आप लोग, अभी जेल प्रहरी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बस तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। फिर और मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जुड़े रहो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपकी क्लास खत्म हो जाने के बाद में उस कमेंट्स बॉक्स के अंतर्गत आज की क्लास कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना और एक कमेंट फेंकना प्यारा प्यारा। क्यों, मैं तो अभी लाइव तो इतना सबको देख नहीं पाता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं, इसलिए आपकी ये बिल्कुल दायित्व बन जाता है, उत्तरदायित्व कि भाई साहब उस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप कौन से जिले से देख रहे हो, कौन से स्थान से देख रहे हो और मेरी क्लास कैसी लगती है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कमेंट्स का इंतजार करूंगा मैं। ओके, गुड नाइट।